मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वीवीआईपी इलाके में एक सरकारी आवास के अंदर 2 मज़ारें बना दी गई। खास बात यह है कि ये जगह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम आईएएस के सरकारी आवासों से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इसकी भनक अब तक किसी भी अधिकारी को नहीं लगी है। अब मामला प्रकाश में आने के बाद हिंदू संगठनों ने इसे लैंड जिहाद का नाम दिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां नई मंडी थाना क्षेत्र की महिला के साथ प्रेम जाल में फंसाकर धोखाधड़ी की गई। महिला का आरोप है कि महमूद नगर के मोहम्मद गुलबहार ने धर्म परिवर्तन के बाद निकाह किया और फिर सऊदी अरब भाग गया। इस मामले में महिला की शिकायत पर एसएसपी ने सीओ मंडी को जांच के आदेश दिए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने उनके साथ समय बिताया और उनकी स्थिति का जायजा लिया। इससे पहले 18 अप्रैल को राज्यपाल मालदा पहुंचे थे, जहां वो मुर्शिदाबाद से पलायन करे हिंदू परिवारों से मिले थे। कांगो नदी में दर्दनाक नाव हादसा हो गया, जिसमें 148 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों यात्री अब भी लापता हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में मोटर से चलने वाली एक लकड़ी की नाव में आग लग गई थी, जिसके बाद नाव कांगो नदी में पलट गई। बता दें कि कांगो में नौका दुर्घटनाएं आम बात है। अभिनेत्री उर्वशी रौटेला ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया। दरअसल उर्वशी ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि उत्तराखंड के पवित्र बद्रीनाथ धाम के पास उनके नाम से भी मंदिर बना है। उन्होंने ये भी कहा कि वह चाहती हैं कि दक्षिण भारत में भी उनके नाम का एक मंदिर बने, क्योंकि उन्होंने वहां कई फिल्मों में काम किया है। उर्वशी के इस बयान का बद्रीनाथ के पुजारी और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर हाल ही में ब्राह्मण समुदाय को लेकर टिप्पणी करने के आरोप में मुंबई में शिकायत दर्ज की गई है। ये शिकायत बॉम्बे हाईकोर्ट के एडवोकेट आशीष राय और पंकज मिश्रा ने दर्ज कराई है। दरअसल हाल ही में अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पोस्ट में ब्राह्मणों के ऊपर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसे लेकर ब्राह्मणों में आक्रोश है। राणा सांगा पर राज्यसभा में दिए बयान के बाद छिड़े सियासी घमासान के बीच शनिवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन से मिलने संजय पैलेस स्थित उनके आवास पहुंचे। इस दौरान बड़ा हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सांसद के आवास पर अचानक हमला नहीं हुआ, ये हमला साजिश के तहत हुआ है। उन्होंने कहा यह करनी सेना नहीं बल्कि योगी सेना है, जिसके लिए सरकार से फंडिंग हो रही है। भारतीय रेलवे ने 19 फरवरी को पहली एसी लोकल ट्रेन की शुरुआत की। ये ट्रेन चेन्नई से चेंगलपट्टू और तांबरम के बीच शुरू हुई। करीब 12 कोच वाली एसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का न्यूनतम किराया 35 रुपए और अधिकतम किराया 105 रुपए है। इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 के तहत मई में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। इस मिशन में 4 देशों के 4 एस्ट्रोनॉट 14 दिन के लिए स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले और अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे। इससे पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेस क्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22-23 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी को इस यात्रा का निमंत्रण सऊदी के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने दिया है। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना है। अफगानिस्तान की तजाकिस्तान सीमा के पास आज 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। इसका असर जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर भारत के कई इलाकों में महसूस किया गया। दिल्ली में भी लोगों को झटके महसूस हुए। इसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। कश्मीर से वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग खुली जगह पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है।